जन्म लेते हैं मनुष्य जैसे, लेकिन भगवान तो जन्म रहित अजो विषण अव्ययात्मा भूतानामीश्वर विषण प्रकृति समुदिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं जन्म रहित, मेरा कोई जन्म नहीं। भगवान का जन्म होता है, लेकिन भगवान जन्म लेते हैं अजो विषण अव्ययात्मा। मैं अव्यय आत्मा होते हुए भी, भूतानाम ईश्वर विषण, समस्त जीवों के आत्मा होते हुए भी, मैं अनंत विभु होते हुए भी, मैं अखिल आनंद सिंधु होते हुए भी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम होते हुए भी, मैं एक मनुष्य जैसे लीला करता हूँ। भगवान क्यों लीला करते हैं, क्या जरूरत है? जन्म कर्म चौमे दिव्यम जो वेत्ति तत्ततो त्यक्ता देहांग पुनर्जन्म नैति ममिति स्वर्जनो। जन्म कर्म जो है ये मेरे दिव्य है, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत। लेकिन भगवान लीला प्रकट करते हैं, क्योंकि ये जीव चैतन्य सत्ता तो भगवान का ही है ना। हम समझ रहे हैं जो भगवान हमसे दूर है। कहाँ हम एक जीवात्मा पतित है, कहाँ भगवान चिन्मय दिव्य और वो आनंद लोक में विराजमान रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। कहाँ हमारे ये दुख वेदना वो सुनते हैं, जैसे हमसे कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। तो कोई महत् पुरुष कहते हैं नहीं, भगवान से संबंध जोड़ो। ये होता नहीं, संबंध जुड़ी जुड़ाई है, संबंध जोड़ा नहीं जाता है। हम भूल गए हैं, तुम भूल गए हो, ये भूल को मिटाओ। जैसे भी हो, जन जन प्रकार न कृष्ण न मनोनिवसाय, जैसे भी हो कैसे तैसे करके मन को लगाओ। वो तुम्हारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम है, ये सत्य है। उनसे संबंध जोड़ा नहीं जाता है, संबंध जुड़ी जुड़ाई है। और वो अनंत संबंध, शरीर संबंधी जितना संबंध है ये तो मिथ्या, ये पंचभौतिक शरीर संबंधी, ये आरंभ है, अंत है। जन्म के बाद संबंध हुआ, जब आए हैं हम अकेला आए हैं, किसी को जानते नहीं थे, फिर संबंध इतना जोड़ा, जुड़ते 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 कहाँ तक पहुँचा दिया है? एक दिन ऐसा संबंध छोड़ करके जाना पड़ेगा। कभी हम दोबारा कभी मिलने के लिए नहीं आएंगे, किसी से मिलने के लिए हम आएंगे नहीं। जाएंगे कर्म संस्कार अनुसार, ना जाने कौन जोनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे। पशु पक्षी जोनि में जाओ तो वहाँ भी तुमको संसार है, वहाँ पशु जीवन, पशुओं का मेला है, जहाँ अपने सजाती हो उनके साथ संबंध है। जंगल के भैंस रहते, जंगल में उन भैंस से उसका संबंध है, सब भैंसों के पाल चलते हैं। शेर है, शेर से संबंध है। तो लेकिन ये जो संबंध है ये आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है। लेकिन इसको सत्य मान करके हम भ्रमित होकर अपने मन चित्त बुद्धि सब समर्पण करके इनके सुख संपादन के लिए मिथ्या वस्तु को अपना मान करके हमने भ्रमित होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं। जो भी हमको एक मौका मिल गया, एक मानव तनु मिल गया, किस ये दोनों प्राप्त करके तुम अभी ये मिथ्या, ये भ्रम से मुक्त होकर के तुम आनंद धाम, तुम्हारे नित्य सत्य सनातन जो भगवान से हमारे नित्य संबंध, प्रेम संबंध, अखंड संबंध, वो संबंध तुम जान लो। ये मानव जीवन इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ये चेतन दिलाने के लिए जुग जुग में आते हैं, भगवान आते हैं, भगवान आते हैं, जुग जुग में आते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। त्राण करने के लिए, साधु संत को रक्षा करने के लिए, दुष्ट को दमन करने के लिए भगवान आते हैं।
तो ये जो जन्म कर्म ये दिव्य है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य जैसे हम लोग माया से लिप्त होकर के, मायाबद्ध होकर के स्वरूप विस्मृति लेकर के हम संसार चक्र में घूम रहे हैं। भगवान जब आते हैं ऐसे नहीं, वो लीला करने के लिए आते हैं। तत्सहित उनकी लीला में आकृष्ट होकर जीव जगत फिर जा करके उनसे संबंध स्थापन करके उनकी लीला अनुसरण करते करते इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। सरल तरीका लीला अनुसरण। भगवान जो लीला करते हैं उस लीला को गायन करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुशीलन करते हैं। तो ऐसे करके चिन्मय है ना, दिव्य है ना, तो दिव्य वस्तु का चिंतन के द्वारा धीरे धीरे जोड़िए वस्तु के साथ जो हमारे संबंध है ये धीरे धीरे ढीला होता जाता है। जीव भगवान संबंध जोड़ करके उनसे नित्य संबंध समझ करके प्राप्त हो करके वो संसार से मुक्त हो जाता है ना। तो भगवान की ये जो जन्म कर्म यह है दिव्य। जुग जुग में भगवान आते हैं, ऐसी लीला करते हैं। कभी तो पूर्ण प्रकाश, कभी तो अंश प्रकाश, कभी शक्तावेश अवतार, कभी तो आवेश अवतार, ऐसे बहुत प्रकार अवतार है, बहुत प्रकार अवतार है। लेकिन कलि युग में भगवान आए हैं, ये पूर्ण प्रकाश हैं, और महाप्रभु है पूर्णतम प्रकाश, पूर्णतम भगवत सत्ता, प्रेम पुरुषोत्तम। तो भगवान इस तरह से लीला करने के लिए आते हैं। एक लीला, दिव्य लीला, कृष्ण लीला। जो कृष्ण लीला है ये दिव्य, जन्म कर्म चौ में दिव्यम। ये लीला, मेरी ये लीला दिव्य है, ये कोई प्राकृत नहीं है। देखने में प्राकृत जैसे लगता है, लेकिन ये प्राकृत नहीं, ये अप्राकृत दिव्य है। ये जो कृष्ण लीला है, ऐसे लीला ब्रह्मांड में और कहीं ऐसे लीला भगवान करते नहीं है। ये भगवान की भूमि है, ये भूमि में भगवान ऐसे लीला करते हैं, और लीला के माध्यम से जीव जगत को भी आनंद की वार्ता, उनको संदेश प्रदान करते हैं। फिर वो भी ये लीला अनुसरण करके, लीला चिंतन करके वो भी मुक्त हो जाता है। भगवान कभी झूठ बोलते हैं, भगवान कभी चोरी करते हैं, सत्यं परं धीमहि। भगवान है ईश्वर है, परम सत्य वस्तु। ये सत्य वस्तु, सत्य सनातन भगवान यहाँ ब्रजलीला में झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, और बहुत सारे दोष है जीव में। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्खरस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, शंका, विश्व विभ्रम, उल्लन, काम, वैषम्य, लोलता, मद, मत्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा। कृष्ण लीला में ये सब देखने में आता है। कैसे है ये लीला? बोलते ये अप्राकृत चिन्मय, ये गुणातीत, लोकातीत, इंद्रियातीत, ये मन बुद्धि के अगम्य है। भगवान कहते हैं अमृतंच मृत्युंच सदसच्च हम अर्जुन। अर्जुन, अमृत मैं हूँ, विष भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं ही हूँ। मत्ता परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हमसे परे और कोई तत्व है ही नहीं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना। मेरी ही सृष्टि है, मैं ही सब में ओतप्रोत रूप में सब में विराजमान हूँ। इसमें द्वैत और कोई है ही नहीं, कोई द्वितीय वस्तु है ही नहीं। चोरी करता है कौन? किसका चोरी करता है? दूसरा का वस्तु बिना कहे लेने से उसको चोरी कहा जाता है। दूसरा का वस्तु है, उसका हम बिना पूछे जब लेते हैं, वो जानते नहीं है, तो इसको चोरी कहा जाएगा, है ना। भगवान किसका चोरी करेंगे? वो दूसरा वस्तु है ही नहीं, वो वस्तु भी वो है, और उनका ही वस्तु है। चोरी किसका करेंगे? झूठ होता ही नहीं है। लेकिन
भगवान देखो ये आनंद लीला करने के लिए अपने स्वरूप शक्ति के साथ, ब्रज लीला के जितना पार्षद है ये पार्षदों के साथ आनंद लीला करने के लिए भगवान इस तरह से लीला प्रकटन करते हैं। वृंदावन लीला में अगर भगवान झूठ नहीं कहते, भगवान अगर चोरी नहीं करते, भगवान अगर रासलीला स्त्रियों के साथ रास रचना नहीं करते तो पूरा वृंदावन लीला फीका पड़ जाता। यहाँ पर शब्द है ही नहीं, पर स्त्री कहते पर स्त्री है ही नहीं, सब उन्हीं की सत्ता। पिताहमश्च जगत माता तथा पितामह वेदं पवित्रम ओंकार रीक्षाम जजुरेव च गतिर्भट्टा, गति भट्टा माने पति, गतिर्भट्टा प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपम महमहम वर्षं निग्रहण मित्सिजामि च अमृतं च मृत्युच्च सद असत च अहम अर्जुनो, सद असत मिथ्या झूठ सब मैं हूँ। झूठ है ही नहीं, इसमें भगवान में ये आरोप लगता ही नहीं। ये नाटक है, लीला माने नाटक। नाटक ये आनंद वर्धन के लिए, आनंद की चमत्कृति जो है ये प्रदर्शन के लिए अपने भक्तों को ये आनंद की चमत्कृति जो ये आस्वादन कराने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर एक नाटक रचना करके उस नाटक में एक चोर का रोल लिया है प्रोड्यूसर स्वयं। आप दृष्टा सब जो है जो देख रहे हैं, जो देखो एक प्रोड्यूसर एक चोर का रोल लेकर के नाटक कर रहे हैं, डकैत का रोल लेकर, कोई खलनायक का रोल लेकर के, तो कितना आनंद लगता है ना। हैं सब जानते नहीं, नाटक है ना, नाटक में होता है, नाटक बिना नाटक होता ही नहीं। सब सत्य है, यह झूठ है ही नहीं, सब साधु है, यह असाधु है ही नहीं। ऐसा अगर कोई नाटक रचना किया जाए वो नाटक कोई देखेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, उसमें वैचित्र्य है ही नहीं। वैचित्र्य बिना वो नाटक कैसे? हैं? चोर रहेगा, बदमाश रहेगा, साधु रहेगा, विलेन रहेगा, हैं? फिर तुम्हारा ये रहे जोकर रहेगा, हास्य कौतुक करने वाला जोकर रहना चाहिए एक जन, वो रहेगा, सब मिला करके एक नाटक। तब तक नाटक की चमत्कृति देखना, फिल्म में देखता है ना, सब रकम ले करके जब एक नाटक होता है तो जाकर के वो नाटक सबसे चित्ताकर्षक होता है। एक से सब साधु 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 बिना और कुछ है ही नहीं, वो नाटक ही होता नहीं है। तो भगवान ये नाटक रचना किए हैं ब्रज लीला के, ये नाटक में भगवान है हीरो स्वयं, भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, अखिल रसामृत सिंधु भगवान एक यहाँ एक नाटक रचना कर में उनमें एक रोल लेकर नाटक कर रहे हैं। इनमें भगवान, इस नाटक में भगवान चोरी करते हैं, भगवान झूठ बोलते हैं, भगवान स्त्रियों से लीला करते हैं। यह तो पर है ही नहीं, उन्हीं का ही विस्तार, उन्हीं का ही सत्ता, ये जीव उन्हीं का ही है। ये पति स्त्री पति संबंध ये तो शरीर धर्मी है, लेकिन सब जीवों का पति है भगवान जगतपति। हमारे आत्मा के पति है, हमारा भी पति है जगतपति, इसलिए समस्त पतियों के पति जगतपति। उनमें पर शब्द आता ही नहीं है। जो जानते नहीं है, मूर्ख है, वो समालोचना करते हैं। ये लीला है, लीला में ऐसा होता है। अगर भगवान चोरी नहीं करते, बचपन में भगवान देखो गोपियों के साथ कैसे लीला करते हैं, चोरी करते हैं, उसका आनंद होता ही नहीं, समस्त आनंद समाप्त हो जाता है। और तुम अगर चाहते हो ना एकदम भगवान निर्दोष सत्य सुंदर सत्य सनातन ऐसे होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी भगवान की लीला है। जाओ रामलीला देखो, राम ऐसे भगवान है जिनके एक किंचित मात्र दाग नहीं है। अगर सबसे सुंदरतम, सबसे निर्दोष, सबसे अनुसरणीय, अनुकरणीय, वंदनीय, आदरणीय, चिंतनीय, प्रतिस्मरणीय अगर कोई चरित्र है वो है रामचरित्र। जाओ उनके लीला देखो। तुमको वृंदावन लीला, यहाँ तुम खबरदार आना नहीं हमारे लीला दर्शन करने के लिए, वहाँ जाओ तुम रामलीला देखो। रामलीला
एकदम नहीं। देखो ना, रामचंद्र दूसरा दार परिग्रह नहीं किए। सीता जब वन में चले गए, है ना, वनवास दे दिए हैं, तो प्रजा लोग कहे प्रभु आप द्वितीय बार दार परिग्रह कीजिए, रानी बिना राज सिंहासन सूना लगता है। रामचंद्र स्वीकार नहीं किए, स्वर्ण सीता बना करके बाहर बगल में रखे हैं। एक पतिव्रता, एक पत्नी व्रत, एक पत्नी नहीं, दूसरा नहीं, स्वर्ण सीता बना करके अपने बगल में रखे हैं। ऐसे चरित्र है रामचरित्र। अगर अनुसरण करना है, अगर अनुशीलन करना है, तो रामचंद्र के जीवन अनुशीलन करो। कृष्ण लीला अनुसरणीय, आचरणीय, कृष्ण लीला चिंतनीय, वंदनीय। वो भी अधिकारी, सबके लिए अधिकार है नहीं। इसलिए गोपाल चंपू में कहे हैं कि कृष्ण लीला रासलीला आदि सबके लिए नहीं, ये कीर्तन करना भी निषेध है, ये अति गोपनीय। यहाँ पुरुष अहंकार युक्त जो पुरुष अभिमान लेकर के जो साधक है, जब तक पुरुष अभिमान है तब तक वो लीला में, निवृत्त निकुंज लीला में उसका प्रवेश अधिकार है नहीं, वो लीला चिंतन करने का उसका अधिकार है नहीं, जब तक पुरुष अभिमान है। निकलो वहाँ वो लीला चिंतन करते करते अपने स्वरूप चिंतन करते करते, जो गुरु प्रदत्त जो स्वरूप है मंजरी स्वरूप, वो चिंतन करते करते जब पुरुष अभिमान समाप्त हो जाता है और अपने वो स्वरूप मंजरी स्वरूप का जागरण होता है, वही जाके वो निवृत्त निकुंज लीला उसमें प्रवेश करने का उसका अधिकार होता है। नहीं तो विकृति आ जाएगी, ऐसे नहीं है ना। तो सभी तो प्रकृति है, ये जीव चैतन्य सत्ता ये प्रकृति है। अपरमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाबाहो जयदंग धार्यते जगत। ये मेरे परा प्रकृति जीव चैतन्य सत्ता प्रकृति है, ये पुरुष नहीं। पुरुष तो शरीर है, वो स्त्री नहीं, वो तो शरीर है। शरीर का परिवर्तन होता है, कर्मवश कभी पुरुष बनता है कभी स्त्री बनता है। लेकिन वो जो जीव चैतन्य सत्ता, वो सत्ता है प्रकृति। प्रकृति माने स्त्री, ये पुरुष है नहीं, ये पुरुष है नहीं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने ये हमारे स्वरूप साधन जो है ये प्रदान किए हैं कृपा पूर्वक, है ना। तो भगवान ये लीला करते हैं भक्त को आनंद वर्धन के लिए, स्वयं भी आनंद प्राप्त, आनंद के वैचित्री, आनंद में उफान आ जाता है, आनंद में कमी नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी एक वैचित्री, वैचित्री भगवान एक मुग्ध हो। ब्रजलीला में भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वज्ञ भगवान मुग्धता स्वीकार करके अपने स्वरूप भूल करके प्राकृत मनुष्यवत भगवान आचरण करते हैं। यहाँ भगवान भूल जाते हैं जो हम भगवान हैं, भगवान भूल जाते हैं, भुला देते हैं। तो ये जो नाटक है, ये नाटक का डायरेक्टर है आपका जोगमाया, जोगमाया है इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है जोगमाया। जोगमाया इसको रचना करते हैं और जोगमाया के द्वारा भगवान समावृत होकर के ये लीला करते हैं। जोगमाया अपने अंतरंग स्वरूप शक्ति जो है, ये तीन शक्ति भगवान का स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। माया शक्ति है बहिरंगा माया शक्ति, जो शक्ति के द्वारा ये जीव जगत मोहित होकर अपना स्वरूप भूल करके, जो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये स्वरूप भुला करके एक शरीरधारी बना करके संसार में घुमा रहे हैं। यह है महामाया, अंधकार रूपी महामाया, दुखदायी। और स्वरूप शक्ति है चिन्मयी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, दिव्य है, ये भगवान के अंतरंग शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा भगवान लीला प्रकटन करते, अपने को समावृत करके भगवान ऐसे लीला प्रकटन करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जुगमाया समावृता, जुगमाया समावृत रहता हूँ मैं, नाहं प्रकाशो, ये लीला प्रकट नहीं करते हैं। मूढ़ हैंग न भी जानाति लोक मम अजम अव्ययम, मूढ़ लोग जान ही नहीं पाता है, मैं जीव जन्म रहित ऐसे मैं हूँ। ये प्रोड्यूसर है जोगमाया,
भगवान को भुला देते हैं, मैं भगवान हूँ, भगवान भूल जाते हैं। जब भूख लगता है तो रोना शुरू करते हैं, माँ के पास जा कर के रोते हैं, माँ खाने दो, माँ खाने दो। माँ डांटते हैं तो वो शुरू आ जाता है, रोना शुरू करते, भयभीत हो जाते हैं कि ये नाटक है क्या, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान जानते नहीं है? बोले ना, यहाँ भगवान मुग्ध हो। सर्वज्ञता और मुग्धता जुगपत ये लीला में रहती है, कभी सर्वज्ञ कभी मुग्ध। जब जरूरत होता है, जब जरूरत होता है उस समय भगवान सर्वज्ञ हो जाते हैं, जोगमाया हट जाते हैं। जब लीला करना है तो उस समय जोगमाया ढक लेते हैं, तो भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। इस सर्वज्ञता और मुग्धता जुगपत ब्रज लीला में समावेश है। ये अचिंत अगम्य, जो भगवान मुग्ध कैसे होते हैं, प्राकृत मनुष्यवत। राधा रानी रो रहे, हाँ कृष्ण तुम कहाँ, क्यों? सर्वज्ञ है, वो आनंददायिनी शक्ति है सर्वज्ञ। वो जानते नहीं है भगवान कहाँ है, कैसे हैं, क्या अप्राप्य है? वो तो नित्य संबंधो पलक के लिए, राधा रानी के साथ कृष्ण का पलक के लिए विच्छेद होना संभव नहीं है। फिर भी यहाँ विरह विधुरा, राधा रानी विरह में कातरता, ऐसे विरह कातर हो जाते हैं जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड शून्य हो जाता है। हा कृष्ण कह करके ऐसे रोदन करते हैं। क्या है? यह है जोगमाया की। तो जोगमाया के द्वारा इस तरह से विरह लीला रस के चमत्कृति जो है आस्वादन करते हैं। विरह के बाद जो मिलन होता है, वो मिलन में जो चमत्कृति होता है, वो चमत्कृति जो विरह विहीन जो नित्य लीला में जो होता है, उसमें वो चमत्कृति नहीं। इसीलिए भगवान ये लीला करने के लिए जुग जुग में आते हैं, भौम लीला प्रकट करते हैं जोगमाया द्वारा। जोगमाया कृत ये लीला, भगवान चोरी करते हैं, भगवान झूठ बोलते हैं, ये लीला, ये आनंद वर्धन के लिए। ये गोपियाँ बहुत तपस्या की है, श्रुति चोरी, मुनि चोरी आदि सब बड़े बड़े बहुत तपस्या किए हैं भगवत लीला में, वैसा उनकी लीला आस्वादन करने के लिए। तो अब तक ब्रज लीला में उनका प्रवेश हुआ है। ये साधारण गोपियाँ थोड़ी है, ये साधारण स्त्रियाँ थोड़ी है, अपराकृत दिव्य भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति, अचिंत शक्ति समन्विता, ये सब गोपियाँ है ना, लीला करते हैं। मनुष्य जीते प्राकृत भगवान चोरी करते हैं। एक दिन गए, रोज कोई ना कोई घर में चोरी करते हैं, माखन चोरी, कोई ना कोई घर में अपने शाखाओं को लेकर के चोरी करते हैं। क्या घर में कमी है? 9 लाख धेनु, 9 लाख धेनु है, गाय है नंद बाबा का, क्या कमी है? दूध खाने वाला, दही खाने वाला कौन है? लेकिन फिर भी चोरी करते हैं, गोपी को साथ आनंद लीला वर्धन करते हैं। नाना प्रकार लीला। गोपियां भी बहुत कोशिश करते हैं कि एक बार पकड़ में आ जाए तो मजा आ जाए बड़े, लेकिन ऐसे नया तरीका अपनाते हैं जो उसको पकड़ में आता ही नहीं, पकड़ में ही आता नहीं है। ऐसे लीला करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक घर में गए हैं, एक बुढ़ी एक गोपी वो बैठी रहती है, जो कृष्ण आने से मैं तो पकड़ूंगी, मैं पकड़ूंगी, मेरे घर में तो कभी तो आएगा ही, मैं पकड़ूंगी कृष्ण को। तो बुढ़ी बैठी है और कृष्ण ख्याल नहीं किया, सफेद कपड़ा पकड़े पहन के एक कोने में बैठी है ना, और सब खेती करने के लिए गए हैं ना बाहर। ऐसा ब्रज में सब मैया लोग, पुरुष लोग सब जाते हैं खेत में। कृष्ण आकर के उधर चपटा में जो मक्खन रखे, वहां से मक्खन लेकर के गोदी में लिया। अब इतना में डोकरी, कान्हैया तैने चोरी कर रहा है, कान्हैया। अब कान्हैया देख लिया, अरे बुढ़ी तो देख लिया, बड़ा झमेला आ गया, अब क्या करें। बोले ओ मौसी चिल्लाना शुरू कर दिया।
मौसी, अरे ओ मौसी कहाँ गए सब, घर में कोई है ही नहीं क्या, कहाँ गए? तो बुढ़ी कहते कन्हैया बड़ा चालाक हो गया तू, बड़े चालाक मानता है हमको, मक्खन चोरी कर रहा है, चोरी करने आया है। बोलते कहाँ मौसी कहाँ? वो सुनता ही नहीं, अरे कहाँ हो सब, घर में सब मर गया क्या? मैया ने प्रसाद भेजा है, सत्यनारायण का कथा हुई है, प्रसाद भेजी है हमको देने, हमारा काम है, मैं अभी अभी जाऊंगा, घर में कोई है नहीं। देखो तो, ओ दादी तुम हो? दादी चोरी कर रहा है यहाँ, इसलिए मैं नहीं आता हूँ, इसलिए मैंने मैया ने भेज दी है, जो सत्यनारायण का कथा हुई है जब प्रसाद दे के आ राममती मैया के घर में, तो मैं आया हूँ, और तुम हमको चोर मानो, मैं तो अब आऊंगा नहीं। अच्छा नाटक देख करके बूढ़ी सोचे भाई शायद हमने गलत देखा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा रो रहा है आदमी। बोलता है देखो तुम्हारे सड़ा मक्खन है ना हमारे प्रसाद है, तुम देखो देखो खा के देखो, तुम्हारा साड़ा मक्खन खाने के लिए अंतड़ी आए हैं, देखो खा के। तो बुढ़ी सोचे तो बात तो सही है, थोड़ा खा के ही देखो, तो बैठो। तो बैठा है बुढ़ी ऐसे दीवार में पीठ लगा के बैठो, मुंह फाड़ो, दांत तो है नहीं, दांत तो है नहीं, ऐसे मुंह फाड़ दिया, मुंह में मक्खन दे के मक्खन को मुंह में लपटा के गोदी में मक्खन का चपटा को रख करके बाहर जाके चिल्लाना शुरू कर, देखो 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 ये ढोकरी ने चोरी करके खा रही है मक्खन, और रोज हमारा नाम लगाता है, आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ। सब ब्रजवासी सब भाग के आए हैं, और बूढ़ी देखते हैं, बूढ़ी के गोदी में तो मक्खन का चपटा और मुंह में मक्खन, और बूढ़ी तो बात नहीं कर पाती, तो कर रही है, भाग गए एकदम। ऐसे ऐसे लीला करते। एक बार सही से एक बार पकड़ा गए, सही सही एक बार पकड़ा गए, और इतना बड़ा घूंघट लगाते हैं ना ब्रज में, तो चल का नहीं अब तेरे को ले जाऊंगा जशोमती मैया के पास, तू कितना साधु है अब बताऊंगी, चल तेरे पास खबर लूंगी, चल। कन्हैया जा रहे हैं और पीछे पीछे सब ग्वाल वालों जा रहे हैं। तो कन्हैया कह रहा है बाबा तुम बहुत कठोर हो, देखो हमारा हाथ में दर्द हो रहा है, ले ये हाथ पकड़ो, ये हाथ पकड़ो, ये हाथ बड़ा कष्ट हो रहा है। तो गोपी सोच रही है शायद हो सकता है, तो घूंघट लगाई हुई है ना, दूसरा शाखा का हाथ ये बयां से पकड़ के ये हाथ पकड़ो, ले ये हाथ पकड़ो, और शाखा भी ऐसे ही है, हाथ को पकड़ा दिया, और वो तो घूंघट लगाई हुई है ना, पकड़ लिया शाखा का हाथ, और इधर से भाग करके सीधा पीछे गली से जा करके मैया में गोदी में बैठ करके, देखो मैया ये गोपी लोग ऐसे ऐसे ही हमारे नाम पे झूठ मूठ का आरोप लगाते हैं, कहते हैं मक्खन चोरी करता है। मैया मैं चोरी कहाँ करता हूँ, हमारे घर में इतनी मक्खन है, बताओ मैया, ऐसे झूठ मूठ के ऐसे गोपियाँ सब हमारे बदनाम करते हैं, ऐसे नहीं नहीं कन्हैया तो मत रो, आप कोई गोपी आएगी ना मैं डांट दूंगी। इतने में तो वो गोपी जशोदे ओ जशोदे करके आप सब ब्रजवासी भी पीछे पीछे देखने के लिए सब पीछे पीछे जा रहे हैं, भाई तमाशा देखेंगे। ये देख तेरे कन्हैया, तू तो कहती है कि तेरे कन्हैया बहुत सच्चा है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता, ये देख आज पकड़ के लाई हूँ। सब हंस रहे हैं, तू देखिए किसको पकड़ के लाई है। तो देखते हैं अरे ये तो दूसरा बालक है, ये तो दूसरा, बड़ा लज्जित हो गया भाई, सब कोई हंसना शुरू कर दिए, बड़ा लज्जित हो गया, लज्जा के मारे एकदम क्या कहें, कुछ कहने का कुछ है। और कन्हैया कह रहे हैं देखो मैया देखो, ऐसे ऐसी झूठी है, ये गंवारी है, ऐसी है तो ऐसी है, और उधर पीछे मैया भी ऐसा ऐसा कर रही है। फिर तो लज्जित होकर तो मैया जा रही है, दौड़ के जाकर कहती है खबरदार हमको पकड़ना नहीं, आज तो शका का हाथ पकड़ा दिया, तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगी। वीर को भी पकड़ने गई ना, तेरे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा। ऐसे लीला यह है ब्रज लीला, ये अचिंत अगम्य है, ये आस्वादनीय, ये आस्वादन करने के लिए चाहिए प्रेम, प्रेम बिना कृष्ण लीला आस्वादन होता नहीं है। इस लीला में आकृष्ट होकर के समस्त जीव देखो, जितना संसारी लोग है गोपाल रखते हैं, गोपाल के साथ कैसे आनंद लीला करते हैं,
ऐसे अनुसरण करते करते वो भी एक दिन संसार से मुक्त होकर भगवान के सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। और भगवान भी ऐसे बाल लीला करते हैं, ऐसे गोपाल रूप में भी बहुत सारे उनके बहुत सारी लीला है, बहुत लीला है, बहुत जगह बहुत लीला करते हैं। ऐसे है बहुत गोपाल रखते हैं ना, सही सही गोपाल बहुत लीला करते हैं, ऐसी लीलाधारी है। एक मैया गोपाल रखती है, जहाँ बैठाती है वहाँ गीला कर देता है पेशाब करके, हाँ गीला कर देता है, कुछ पानी नहीं कुछ नहीं, गीला हो गया। ऐसे ऐसे लीला करते हैं भगवान। इस तरह से भगवान आनंद देते हैं, जिस आनंद से आनंद का छटा मिल जाता है तो संसार से धीरे धीरे भगवत चिंतन में मन की एक तल्लीनता आ जाती है, फिर धीरे धीरे संसार से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है। यह है ब्रज लीला, अनंत है, अपार है, एकमात्र भाव नेत्र से इस लीला आस्वादन होता है। ये ऐसे विचार बुद्धि के द्वारा ये आस्वादन करना संभव नहीं है। अच्छा, हमारे अभी ये करेंगे, अभिषेक करेंगे, आज की कथाएं विश्राम, फिर कल आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।